हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तरु कर लेते सुपरफास्ट 100 की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की बड़ी फटाफट खबरों से। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। बीते 24 घंटे में 13,947 नए मरीजों की पहचान। एक दिन में कोरोना से 97 लोगों ने गंवाई जान। ऑक्सीजन संकट में संकटमोचक बने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निजी कोष से दिए 1 करोड़ रुपए। 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए 1 करोड़ की सहायता। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने से 2 दिन पहले भारत बायोटेक ने भी राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 200 रुपए घटा दी है। अब राज्यों को कोवैक्सीन का एक डोज 600 रुपए की बजाय 400 रुपए में मिलेगा। हालांकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए ही कम की है। निजी अस्पतालों को अभी भी कोवैक्सीन का एक डोज 1200 रुपए में ही खरीदना होगा, जबकि केंद्र को एक डोज 150 रुपए में मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना को हराकर अपने घर लौट आए हैं। दरअसल मनमोहन सिंह को गुरुवार को एम्स से छुट्टी दे दी गई है। तबीयत बिगड़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 19 अप्रैल को एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस अपनी दूसरी लहर से तांडव मचा रहा है, जिसके चलते सोनीपत में भी कोरोना की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है। सोनीपत सिविल अस्पताल में सेवाएं चरमरा गई हैं, तो सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहां 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इसी के मद्देनजर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पैम्पलेट पर कोरोना से बचाव के नियम, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन लिखे हुए हैं। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य नीतू सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। सिरसा में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। नागरिक अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वैक्सीन शीघ्र आ जाएगी। बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सिरसा में 8,40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। सिरसा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि सिरसा में 1,82,268 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि महामारी का प्रकोप बढ़ने से लोगों में टीके को लेकर जागरूकता आई है। सिरसा में करीब 73% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यमुनानगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर किसी तरह की मुश्किलात लोगों को पेश न आए। वहीं सीएम ने उपायुक्त को आदेश दिए कि इस और ध्यान रखें, जो वस्तुओं के रेट पहले से तय थे वही रेट के हिसाब से सामान बेचा जाए और गरीब लोगों के लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर घर सप्लाई किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा का कोटा बढ़ाया भी, आवश्यकता के अनुसार और कोटा बढ़ाया जाएगा। वहीं जल्दी उड़ीसा से ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए ऑक्सीजन हरियाणा में पहुंचेगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद अस्पताल में बने ऑक्सीजन टैंक का भी दौरा किया।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा का कोटा बढ़ा दिया गया है। ये ऑक्सीजन ओडिशा से आएगी। उम्मीद है 36 घंटे तक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर आ जाएगी और हमें थोड़ी राहत भी मिलेगी। वहीं विपक्षी पार्टियां भी निशाना साध रही हैं प्रदेश सरकार पर। इसको लेकर सीएम ने कहा कि विपक्षी नेता संकट की घड़ी में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अभी भी राजनीति ध्यान आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचकर यहां कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने यहां एक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया। सीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, अस्पताल में पर्याप्त बेड हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामान्य और छोटे अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों का एडमिट करके उनका इलाज करने लगे हैं। आदेश दिए गए हैं कि जो भी अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों का इलाज करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा जागरूक होने की फिलहाल आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल में लगा सकेंगे जिसके पास आईसीयू की सुविधा है। ऐसे अस्पतालों को इंजेक्शन मिल सके, इसके लिए भी पॉलिसी बना दी गई है। अनिल विज ने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए 2 टैंकर चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके और अन्य 5 टैंकर ट्रेन के जरिए फरीदाबाद से उड़ीसा भेजे जाएंगे ताकि ऑक्सीजन जल्द से जल्द हरियाणा पहुंच सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कल तक 82 मीट्रिक टन की आवक मंडी में हो चुकी है और आधे से ज्यादा की पेमेंट किसान के खाते में की जा चुकी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों की गाइडलाइंस का जो पालन है वो पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को बचाकर रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। सांसद सुनीता दुग्गल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मैनेजमेंट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के तीनों विधायकों के अलावा बीजेपी जेजेपी पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ डीसी, एसपी, एडीसी सहित जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के आदेश दिए। सरकार और प्रशासन फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की बात कह रहा, लेकिन इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम फरीदाबाद 3 नंबर ईएसआई अस्पताल पहुंची। इस दौरान वहां के सिक्योरिटी गार्डों ने पहले तो हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग करने से रोका और फिर कैमरामैन से कैमरा बंद कराने की भी कोशिश की। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बाद प्रदेश में अपने हिस्से की ऑक्सीजन लाने की कवायद जारी है। फरीदाबाद से राउरकेला ऑक्सीजन लोड करने के लिए एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के लिए निकल चुकी है, जिसके जरिए ओडिशा से हरियाणा के कोटे की ऑक्सीजन को लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल ही हरियाणा सरकार की मांग पर प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया है। उसके बाद से प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपने कोटे की ऑक्सीजन प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत है। ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में हो रही है, पानीपत भी से अछूता नहीं है। वहीं प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से पूरे देश में हो रही है, इसी तरह से प्रदेश में भी नजर आ रही है। और इसी बीच कुछ प्राइवेट अस्पताल यहां प्रशासन का शुक्रिया कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। वो लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनको भी ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की एक टीम ऑक्सीजन के टैंकर के साथ बनी रहती है। सिरसा के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है। दरअसल सिरसा के कोरोना केयर सेंटर बिश्नोई नर्सिंग होम में एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती किया गया था।
लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते उस मरीज को चिकित्सकों ने दूसरी जगह ले जाने को कहा। इस पर परिजन सहमत हो गए और वो किसी दूसरे अस्पताल के लिए चले गए। डॉक्टर रितेश ने कहा कि हमारे अस्पताल में 20 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। दरअसल कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और वहीं कैथल के नागरिक अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत होगी। मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि ठीक से इलाज नहीं होने के चलते महिला की मौत हुई है। परिजनों ने महिला को खांसी और सांस लेने की दिक्कत होने पर नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला का कोरोना टेस्ट कराने पर वो पॉजिटिव पाई गई थी। इसी बीच परिजनों का कहना है कि उन्हें आते ही ऑक्सीजन लगा दी गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जब रात को दिक्कत हुई तो डॉक्टर मौके पर ही नहीं थे। और वहीं महिला की स्थिति खराब होने के बाद बार बार बोला गया, लेकिन अस्पताल की ओर से महिला को वेंटिलेटर नहीं दिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपातकाल मेडिकल आवश्यकता उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब यमुनानगर में 4 इनोवा गाड़ियां पुलिस महानिदेशक द्वारा भेजी गई हैं। इसके साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही पुलिस के ये वाहन उस मरीज तक पहुंचेंगे। जिले के नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में सहायता करेंगी। पुलिस की गाड़ियां चलाने वालों के लिए पीपीई किट की सुविधा भी की गई है। यमुनानगर में अब नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं। पुलिस प्रशासन ने वैसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया। साथ ही रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ भी की। एसपी ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे लेकर सभी थानों के इंचार्ज को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पंचकुला में गुरुवार को एक साथ 23 कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का दाह संस्कार किया गया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 20 के शमशान घाट को प्रशासन ने कोविड मरीजों के शवों के लिए संस्कार के लिए तय किया गया था, लेकिन सेक्टर 20 का शमशान घाट फुल होने के बाद बाकी के शवों को सेक्टर 28 के शमशान घाट तक लाया गया और उनका दाह संस्कार किया गया। नगर निगम के एसआई अजय सूद ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 16 शव कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आते थे, लेकिन आज 23 शव एक साथ आए हैं और शमशान घाट फुल होने की वजह से दूसरी जगह दाह संस्कार किया गया। गोहाना के नागरिक अस्पताल में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पत्नी को लेकर 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन अस्पताल में 2 घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे महिला ने वहीं पर दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि जांच करने पर नागरिक अस्पताल प्रशासन को महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इस पर अस्पताल प्रशासन ने शव को रखवा दिया है। कोरोना के नियमों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएमओ डॉक्टर करवीर सिंह ने बताया कि महिला के परिजनों ने कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस के लिए फोन किया था। वहां से एम्बुलेंस न आने के कारण वही पता चलेगा। यहां अस्पताल में महिला आखिरी समय में आई थी, जिसकी मौत हो गई। सोहना के अस्पताल को 25 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया, लेकिन ऑक्सीजन लगाने वाले टेक्निकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी के चलते अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया। अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। मरीजों के परिजनों का ये भी आरोप है कि यहां का स्टाफ किसी की सुनता तक नहीं है। और वहीं जब शिकायत करने की बात कही तो स्टाफ धमकी देने लगता है। लापरवाही बरती जा रही है। मरीजों के परिजनों का ये भी आरोप है कि यहाँ का स्टाफ हर किसी के साथ बदतमीजी भी करता नजर आता है। और वहीं स्टाफ मरीजों के साथ लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है। स्टाफ धमकी देने लगता है। अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है। और वहीं रेवाड़ी में लगातार कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा, बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल में सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टीकाकरण कराने आए लोगों ने जमकर नियमों की अनदेखी की। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहां लोग नियमों की अनदेखी करते देखे गए।
बता दें कि मैरिज हॉल का भी यही हाल है। यहां भी तय सीमा से अधिक लोग शादी में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। और वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों से सामाजिक दूरी की पालना करने की अपील की है। सोनीपत जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जहां सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन को लेकर लगातार मारामारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से कमर कसते हुए लगातार लोगों से अपील करने के साथ साथ कड़ाई भी कर रहा है। सोनीपत में प्रशासन ने कड़े निर्देश देते पीसीआर और बाइक राइडर को फेस मास्क और चालान करने के आदेश दिए हुए हैं। इन्हीं आदेशों के तहत जिला सोनीपत पुलिस ने एक सप्ताह में 7,200 फेस मास्क न लगाने वालों के चालान के करीबन 36 लाख रुपए की वसूली जुर्माने के रूप में की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के कहर के चलते सदर बाजार के व्यापारी खुद दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। सदर बाजार की बर्तन मार्केट, कपड़ा मार्केट, ज्वेलर्स जैसी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं। दुकानदारों की माने तो गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से भी लोग दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। भिवानी में उपायुक्त जगबीर सिंह आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचने के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने भिवानी स्वास्थ्य महकमे को आदेश दिए कि जल्द से जल्द चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में 300 बेड और ऑक्सीजन की सुविधा साथ में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया जाए कि कोरोना इलाज के दौरान जो मेडिसिन या दवाई दी जाती है उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अगर मरीजों से कोई भी अस्पताल ज्यादा पैसा लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी के बीच किसानों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा बीज विकास निगम में कर्मचारियों की कमी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि जिला भर के किसानों को सिरसा में ढेंचा का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन केवल एक कर्मचारी होने के चलते किसानों को कई घंटों तक गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि सीजन के दौर में यहां कम से कम 3 कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि समय तक किसानों को बीज मिले और यहां अनावश्यक भीड़ भी ना जुटे। कोरोना संकट के बीच अब जिले की अलग अलग जगहों पर किसानों द्वारा फसलों के अवशेषों को आग लगाने से परेशानी खड़ी हो रही है। कोरोना के संकट में अवशेष जलने से सांस के रोगियों को और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि एनजीटी के आदेशों का हवाला देकर जिला प्रशासन हर बार किसानों से अपील करता है कि वो फसलों के अवशेष न जलाएं। इतना ही नहीं, बाकायदा कई किसानों को जुर्माना भी इसी सिलसिले में लगाया जा चुका है। बावजूद इसके किसान फसलों के अवशेष को आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गोहाना के रहने वाले एक व्यक्ति पर विदेश में सेटल करने के नाम पर लाख रुपए ठगने का आरोप है, जिसकी शिकायत को लेकर गोहाना, पंजाब, खरखोदा सहित कई स्थानों से लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान एसपी को सौंपे ज्ञापन के जरिए बताया कि आरोपी ने खुद को भारतीय ग्रैपलिंग संघ का महासचिव बताया था और कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य देशों में अच्छे लिंक हैं। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी की बातों में आकर उन्होंने भी विदेश में जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद आरोपी ने उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। पीड़ितों ने बताया कि इस संबंध में कई बार उनकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। कनीना में दिन दहाड़े सामान्य उपनागरिक अस्पताल के सामने एक युवक की गोली मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घायल की पहचान कनीना के रहने वाले प्रहलाद के रूप में हुई है। पीड़ित युवक दाह संस्कार से वापस लौट रहा था। जैसे ही वो उपनागरिक अस्पताल के सामने पहुंचा, सीने में उसके गोली मारी गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को अस्पताल भर्ती कराया।
मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपांशु ने बताया कि गोली युवक की छाती में लगी, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। देश में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे, इसी बीच भारत के लिए रूस, यूके और अमेरिका समेत कई विदेशी देशों ने सहायता का हाथ बढ़ाया। रूस की ओर से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और फेविपिराविर दवाइयां पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि यूके से एक और शिपमेंट भारत पहुंच चुका है, जिसमें 120 ऑक्सीजन संकेंद्रक आज सुबह पहुंचे हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाले चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा को स्थगित किया। सिर्फ पुजारियों को पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति होगी। पिछले साल जुलाई के अंतिम हफ्ते में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दरअसल कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी। गुरुवार को कोरोना महामारी के कारण देश के विख्यात कवि और गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन हो गया। कुंवर बेचैन का नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था। हिंदी साहित्य के मजबूत हस्ताक्षरों में शुमार कुंवर बेचैन ने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उनके गीत संग्रह, गजल संग्रह, काव्य संग्रह, महाकाव्य और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। भारत के नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल ने आईपीएल 14 से हटने का फैसला किया है। मेनन और राइफल दोनों ही आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायर हैं। दरअसल नितिन मेनन की मां और पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते वो अपने घर इंदौर लौट गए हैं। वहीं दूसरी ओर पॉल राइफल कुछ दिन पहले ही स्वदेश रवाना हो गए। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास कई घरेलू अंपायर बैकअप के लिए तौर पर तैयार हैं और उन मैचों में अंपायरिंग करेंगे जिनमें मेनन और राइफल उतरने वाले थे। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना संक्रमण को पराजित कर दिया है और उन्हें रांची के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण 20 अप्रैल को धोनी के माता पिता को पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल के संचालक ने बताया कि धोनी के अभिभावकों की स्थिति सामान्य है और उनका ऑक्सीजन का स्तर भी ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा हाल है। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने ग्लोबल पैमाने पर राहत के लिए आगे आने की अपील की। प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो पोस्ट कर दुनिया भर के लोगों को संदेश दिया और मदद की गुहार भी लगाई।